तो अब हम लोग जो इंटीग्रेशन का पढ़ रहे थे, इसमें से कि हम लोग क्या पढ़े। हाँ हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइलेट। किसके बारे में? आइलेट। अर्थात यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सहखंड विधि द्वारा। तो क्या होगा सर, आइलेट क्या है और किस तरह से ये सहखंड हुआ और कैसे पार्ट वाइज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तुम लोग याद करो, डीसी में तुमको बताए थे u इंटू भी, क्या तो u इंटू भी को ऐसे तुम लिखा था डी यू इंटू भी अपन में क्या डी एक्स। तो तुम इसका फॉर्मूला लगा दिया था कि सर v को रख दीजिए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u को रख दीजिए डी भी अपॉन डी एक्स, बस ऐसा कर दीजिए आप, हो जाएगा क्या। तो सर यहाँ इंटू में क्या कौन फंक्शन था, तो सर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर x साइन एक्स, बताओ हाँ या ना। तो अब बताइए, दो अलग अलग फंक्शन है या नहीं है। एक्स वाला क्या हो गया अलजेब्रा वाला, और साइन वाला क्या हो गया ट्रिगो वाला। क्लियर बात। इसी प्रकार ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक्स लॉग एक्स, ये हो गया अलजेब्रा वाला, और लॉग तो लॉग वाला हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ई पे पावर एक्स साइन एक्स, ये हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, और ये हो गया कौन ट्रिगो वाला। अच्छा सर, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि x बटे में कितना साइन x, और ऐसा भी हो सकता है कि x साइन इनवर्स x। अब तो ये इनवर्स वाला हो गया। तो फंक्शन समझ में आ रहा बात को, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन एक साथ आएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें अब u भी किसको माने, हम उसी के सुविधा के लिए ये लिखे हैं क्या हम लोग आइलेट। आई फॉर इनवर्स, आई फॉर क्या हो गया इनवर्स, मतलब कैसा फंक्शन होगा इनवर्स वाला। एल फॉर लॉग, लॉगरिथम वाला। ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो सर इस तरह से क्रम में सजाया हुआ है, तो उसको कैसे लिखे हम, तो लिखेंगे कैसे इतना पूरा इतना समझ में है कि कौन कौन फंक्शन हो गया हमारा, बोलो सर। इनवर्स, क्लियर क्लियर। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक सवाल तुमको दे दिए x साइन x, क्या हो गया x साइन x। दूसरा सवाल तुमको यहाँ दे दिया हम क्या कि सर x साइन इनवर्स x, ठीक है। इन दोनों को पढ़ो। अब ये देखो, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर साइन x फिर क्या x dx। अरे इनटू में इधर लिखे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ने वाला है, दोनों सेम है। तो ऐसा लिख दी। अब इसमें पढ़ो, पहले कौन आ रहा आई एल ए, है कौन कौन फंक्शन ए और टी, ए और टी है ना, अरे अलजेब्रा और ट्रिगो वाला है ना। तो ए टी है, तो उसमें देखो पहले कौन आ रहा है, पहले ए या पहले टी, हाँ पहले कौन आ रहा है ए आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है टी। इतना क्लियर। इसमें आओ, पहले कौन आ रहा है इसमें 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 आई आ रहा है, इसमें पहले आई ना आ रहा, इनवर्स वाला ना रहा, ये तो यहाँ बाद में ना आया। जरूरी नहीं एक बगल में हो, कहीं हो, आगे पीछे देखना है हमें। क्लियर बात। तो सर पहले आने से क्या फायदा होगा, पहले आने से ये फायदा होगा जो पहले आया इसमें वो होगा u, वो क्या होगा u, और जो बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा v। इसका मतलब सर u इंटू वी का होगा इंटीग्रेशन। क्लियर बात। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि सर u इंटू वी डी एक्स हो गया, तो इसको हम लिखेंगे तो u हो गया बाहर, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे v का। क्लियर बात। फिर हो गया यहाँ कौन कि चलिए सर x के टर्म में ही चलो माइनस, फिर किसका u को हम डिफ्रेंशिएट किए, क्या किए क्लियर बात। फिर हम यहाँ क्या किए इंटू में इंटू वी का क्या किया है इंटीग्रेशन का होल dx। ये हो गया u इंटू वी का फॉर्मूला। एक बार फिर से देखो, पहले बताते हैं क्या है। u कहाँ रह गया, फिर कौन v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर कौन है ये u का क्या किया dc, ये ब्रैकेट लगा यहाँ तक, यहाँ ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है ना, इसका dc हो करके इसका इंटीग्रेशन हो करके दोनों गुना होगा,
उसका ये क्या है, होल इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है बात से। तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लगाते 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 याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल दे करके तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं इसको कैसे करें, फिर तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये यहाँ रह गया। अब आइए सर इसको बनाइए सवाल। तो बताइए कौन हो गया u, u कौन हुआ, x या साइन x, तो x क्या हो जाएगा बाहर, तो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन x dx माइनस फिर किसका dc, x का dc। बोलिए सर, हाँ इंटीग्रेशन, फिर किसका इंटीग्रेशन, साइन x dx का होल dx। ये जो dx होगा इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx है, होल dx, ये इंटीग्रेशन के लिए इसका dx है ये। तो पहले ये डिफरेंशिएट और ये इंटीग्रेट होकर के जो आप बचेगा फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो क्लियर है। तो बताइए साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और फिर इसका क्या हो जाएगा 1, और ये एक्स का डीसी नहीं हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर साइन का कौन हो जाएगा कॉस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। ये तो डी एक्स था, ये तो इंटीग्रेशन था, ये अंदर का काम हो गया, कन्फर्म हो। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। बस यही हो गया सवाल का जवाब। बोलो समझ में आया यू इंटू वी वाला, पूरा पूरा कम सम। अब आते हैं इस इनवर्स वाले पे, ठीक है। अब इनवर्स वाले में क्या कह रहा है हमें, कि इनवर्स वाले में क्या लिख दिया हम कि साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसमें से पहले किसको लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स बाहर रह जाएगा, फिर एक्स का क्या हो जाएगा, हाँ हाँ वैसे तो डायरेक्ट इस सवाल पे आ गए हम, इतना तो नहीं आना था। तो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स माइनस फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन फिर किसको एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ कितना का होल डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए, और इसका क्या हो जाएगा 1, और फिर क्या डी एक्स। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा बता दो, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। होता है या नहीं होता है, पूरा समझ में आया कम समझ में आया। अच्छा यहाँ गलती कर दी हम, हो देखिए हाँ इंटीग्रेट नहीं करना था, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स का यहाँ कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स और तरीका। अब यहाँ जो है ये फंक्शन में क्या 1/2 बाहर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब याद करो इसको तुमको बनाया था तुम लोग क्या, इसको ऐसे करके एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चलो सर क्या लिख दें हम कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इतना कैंसिल हो जाएगा ये, फिर यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1, ठीक है, बटे में स्क्वायर रूट और यहाँ कर देते हैं हम प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो क्या किए हम, बताओ ये से ये कैंसिल हुआ, क्या बचेगा माइनस, तो प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे इतना हुआ। फिर इसको इसके साथ अलग कर सकते हैं हम, अलग करेंगे तो एक हो जाएगा ऊपर वाला, जाएगा नहीं जाएगा। फिर इसको इसके साथ अलग कर सकते हैं, फिर ये क्या आ जाएगा 1 बाय अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला याद करो क्या था स्क्वायर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका बताए थे, इसका प्रूफ नहीं किए थे पिछला में, ऐसा रहेगा तो क्या मानेंगे हम, या तो साइन या तो कॉस। 19.9 में जो बनाए थे हम लोग इतना वाला। तो इस तरह से हम लोग आते हैं इसमें भी, इस तरह से हम लोग जो है कि u इंटू वी से हम क्या कर सकते हैं सवाल को बना सकते हैं। ये डायरेक्ट जटिल में आ गया, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। क्लियर हो इतना तक। अब बोलो टाइप 1 का एग्जाम्पल 1 का सवाल क्या कह रहा है हमें, फिर इस सवाल पे आ जाएगा धीरे धीरे करके। बोलो एग्जाम्पल 1 का बोलो तो क्या कह रहा है,
हाँ हाँ एक्स, हाँ डी एक्स। बोलो क्लियर हो। इसको मान लेंगे हम कि आई बराबर इतना है। हाँ आई बराबर क्या कर लिया हम, मान लिए। कोई दिक्कत सर। अब बताइए कौन यू होगा, यू कौन होगा, आई एल ए टी ई तो लास्ट में हो गया ना, एक्स हो गया, एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ई पे पावर एक्स डी एक्स माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव, एक्स का, फिर इंटीग्रेट किसका, ई पे पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। बोलो अब बताइए ई पे पावर एक्स का क्या होगा, माइनस इसका 1 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, क्या लिखेगा, एक्स ई पे पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी, काफी इसका भी क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, या एक्स माइनस 1 प्लस सी। बस ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा इस तरह का तुमको। बोलो कोई दिक्कत है, बोलिए सर। बढ़िया, आगे समझ आएगा पूरा पूरा, आगे बोलो। अगला साल का क्या रहा एग्जाम्पल दो का, हाँ एक्स इंटू साइन 3x dx, बस पढ़िए उस तरह से, मान लीजिए इसको आइए बड़ा इतना। हाँ एक्स क्या हो जाएगा बाहर, किसका इंटीग्रेट होगा, साइन 3x dx, किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स का, फिर किसका इंटीग्रेट होगा, साइन 3x dx का होल dx, क्या हो जाएगा बताइए, तो x cos 3x अपॉन में 3 माइनस का ना, हाँ इसका फिर क्या हो जाएगा डीसी 1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये cos 3x 3 dx। तो बताइए माइनस cos x cos 3x अपॉन में 3, अब बताइए cos का क्या हो जाएगा, साइन 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/9 साइन 3x प्लस सी। बोलो सुनना ही नहीं आया, कोई दिक्कत है, बढ़े आगे है तो पूछो पहले, नहीं दिक्कत है ना, बोलो अलग जी, कहाँ पे दिक्कत हो रहा, ये अरे इसका साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस बाहर कॉस 3 था तो गुना में, तो 3 क्या होगा भाग में, फिर उसी प्रकार इसका ये 1 हो गया, 1 इंटू इतना करेगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, साइन का कॉस बाई 3 तो बाहर 3, क्लियर बात, यस 1 इंटू इतना करेगा इतना ही होगा, तो कॉस 3 का क्या हो जाएगा साइन 3 एक्स अब बटे 3, 3 जा 9 हो गया। चलो बोलो और बोलो क्या है एग्जाम्पल 3, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 3, हाँ एक्स एक्स, अच्छा एक्स साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। अब ये बड़ा मजेदार बात है, अब यहाँ एक ही आदमी आता, दो आदमी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 आदमी आ गया, याद करो तुम थोड़ा देर के लिए, हम इसका x को गायब कर देते हैं, तो x को यदि गायब करते हैं हम, तो x यहाँ 2/2, चलो बड़ा वाला को मान लेते हैं cos x इंटू साइन 2x का dx। बताइए सर ये 1/2 बाहर हो गया x, अब बताओ ये 2 किसका हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos a साइन b, क्या फॉर्मूला होता है, साइन क्या होता है a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका 2 cos a साइन b का, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी जो तुमको प्रैक्टिस करने दिए थे, हम दिए नहीं थे ये चैप्टर सवाल, कह दिए थे, ताकि हाँ वहाँ जितना पढ़ के रखा है सब आ जाएगा तुम्हारा, और सब याद नहीं है तो फिर जाम लगेगा तुमको। इसका फॉर्मूला ये होता है या नहीं होता है, फिर मुंडी हिलाता है, यस सर। बताइए ये कितना हो जाएगा, साइन 5x माइनस का साइन x dx, इन करवा दो इसको 1/2, हाँ अच्छा 3x था तो यहाँ 2x हो जाएगा, x साइन 5x माइनस का 1/2 x साइन x dx। बोलो अलग अलग करके बना सकता है इसको, हाँ अब इसको क्या आइलेट से बना सकते हैं हम लोग, कौन बाहर आएगा, x बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर ही रखते हैं x को। बताइए कितना हो जाएगा ये साइन 5x dx माइनस किसको डिफ्रेंशिएट करेगा, x को, सॉरी
इंटू में साइन 5x dx का और dx -1/2। उसी तरह से इधर वाला काम करेगा तो आगे चल के कर लेगा इतना। कोई दिक्कत होगा क्या? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा पूरा? यस सर। अगला बोलिए सर। एग्जाम्पल कितना है? 4। क्या कह रहा है? कितना सवाल है इसमें? हाँ, इसमें ज़्यादा मतलब सवाल होगा और यही लास्ट सवाल है। इसके बाद हाँ बता देते। चैप्टर में कितना है? 66 है ना। मतलब 100 सवाल के आसपास तुम्हारा 100 के आसपास सवाल है। हाँ, और जितना फॉर्मूला है पीछे वाला वो सब के सब यूज होगा, सब के सब पूरा फ्रेश हो जाएगा। तो फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। बोलो टाइप 1 में कितना सवाल है? एग्जाम्पल में टाइप 1 में कितना सवाल है? टाइप नहीं दिया, डायरेक्ट दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, बोलो 10 सवाल तक बता देते हैं। और बोलो सवाल 4। x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वाह ये मजेदार बात है। कौन बाहर आएगा? x तो बाहर आएगा, लेकिन अंदर बचेगा कौन? कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ कॉस स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन बताए थे डायरेक्ट? क्या नहीं, डायरेक्ट तो कॉस स्क्वायर का नहीं ना, साइन स्क्वायर का भी नहीं। तो हम बताओ कॉस स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? हाँ 1 प्लस कॉस 2x बटा 2dx। अब समझ में आ रहा प्रैक्टिस करने के लिए हम। अब ये नहीं याद रहेगा तो मामला तो फिर पूरा तरह से फंसता चला जाएगा। तो बताइए कि यदि अलग अलग करना चाहें हम, यहाँ कितना हो जाएगा? x/2 dx प्लस 1/2 कॉस 2x dx। बोलो ये लाइन समझ में आया नहीं है? अरे ये तो इसके साथ जाएगा ना। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? अच्छा x यहाँ भी आएगा ना इसके साथ, ये भी x इसके साथ भी तो जाएगा। तो इसका सीधा कितना हो जाएगा? x²/4 बोलना दोस्त, प्लस का 1/2 बाहर रह जाएगा x, फिर किसका? cos x cos 2x dx, फिर कौन दोस्त? माइनस x का डेरिवेटिव, फिर कितना? cos 2x का होल dx। बोलो कोई दिक्कत है? बताइए x पे पावर 2 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा? sin 2x/2 माइनस x का कितना हो जाएगा? 1, cos का क्या हो जाएगा? sin 2x/2 हो जाएगा क्या, और dx हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा बताओ तो? x²/4 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा x sin 2x/4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? cos 2x बटा कितना? 4 प्लस c। इन करवा देंगे इसको 1/2 को, 1/2 इन करवा देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा सबके साथ में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? पूरा पड़ा या कम सम? वहाँ लगा इस तरह का। तो अब बताओ सिंगल तो हम लोग इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट किए थे इसको, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का किए थे नहीं किए थे, लेकिन यहाँ अब अकेले अकेले एक्स का भी किए थे, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है? दोनों को गुना करके लिख रहा है। तो आइलेट से हम लोग बना लिए, पूरा पकड़ में आ रहा है ना। फॉर्मूला सबका है वही है, बस सिर्फ एक नया चीज जोड़ करके आया पहले किसका। तो एक फॉर्मूला आ गया ILATE, जो उसमें पहले आएगा वो U हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो B हो जाएगा। आगे बढ़िए 5 एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा सर? हाँ x² बाद देखो सर साइन, क्या इसको नहीं बना सकते? अच्छा साइन एक्स सिर्फ, चलो सिर्फ साइन एक्स। ओ तब तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, यू एलेट से बन जाएगा हमारा। तो बताइए सर कितना हो जाएगा? ये x² बाहर हो जाएगा, साइन एक्स dx माइनस फिर कितना हो जाएगा? हाँ x², हाँ कि dx² बटा dx, तो यहाँ कितना? साइन एक्स dx का और dx। बताइए ये क्या हो जाएगा? x² माइनस का cos x, क्या सर? माइनस का x² का कितना हो जाएगा? 2x। याद रखना डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम उसको, कितना हो जाएगा ये? 2x। इसका क्या हो जाएगा? माइनस का cos x, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर इसको आइलेट से बनाएंगे हम लोग। बोलिए सर cos x प्लस 2 बाहर हो जाएगा, ऐसे लगा दिए 2 तक एक साथ गुना हो जाएगा बाद में। कौन होगा ये? cos x dx,
फिर किसका एक्स डी एक्स का, फिर किसका कॉस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। बोलो बताइए सर, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्स कॉस एक्स, ये सॉरी साइन एक्स, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, इसका तो 1, फिर 1 किसका ये साइन एक्स डी एक्स, अरे कॉस का साइन ही हो जाएगा। फिर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2 एक्स साइन एक्स माइनस में क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी 2 तो इन करवा देंगे हम। बोलो पूरा पूरा समझ आएगा, कम से कम कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए सर। एग्जाम्पल कितना 6, बस फॉर्मूला याद रखिए 6 हो जाएगा क्लियर। बोलिए सर। हाँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वाओ इस बार क्या कह रहा है वो, अभी इससे पिछला वाला में एक्स था केवल, अब यहाँ क्या कर दिया एक्स स्क्वायर कर दिया और कॉस स्क्वायर कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में चलेगा सेम सेम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बटे में कितना 2, तो ये एक्स स्क्वायर को बाहर क्यों रखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। अलग अलग यदि करना चाहे तो 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x डी एक्स। बोलो इससे आगे तुम लोग बना सकता है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 एक्स पावर 3 अपन में 6 होगा या नहीं होगा, हाँ प्लस का यहाँ 1/2 ब्रैकेट ये बाहर हो जाएगा, किसका आ जाएगा ये कॉस 2x dx माइनस का किसका स्क्वायर का dx इंटीग्रेशन फिर कितना कॉस 2x dx का क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए इससे आगे कर लीजिएगा इसका, तो बताओ कोई दिक्कत लग रहा, सब सेम टू सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस u इंटू वी पे चलिए। अभी हम लोग देख रहा है सिर्फ किसके साथ चल रहे हैं एटी के साथ, अरे एटी है कि नहीं है, अलजेब्रा है और ट्रिगो वाला है। अभी आगे चल के आएगा कौन ए आई, वही बात हो गया ए आई है, तो ए आई चल रहा ना इनवर्स वाला और अलजेब्रा वाला, फिर एक्सपोनेंशियल वाला चलेगा, इस तरह से कई तो अब हम यहाँ ना ये पकड़ेंगे सर कि यू इंटू वी में कौन सवाल होता है जिसमें थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, जो भी इनवर्स वाला भी तुमको बता रहे थे ना, उस तरह का जो सवाल आएगा वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा समझदारी का काम करना पड़ता है, ज़्यादा पेचीदा नहीं कर सकते हम, जो कि कोई दिक्कत नहीं, हम कैटेगरी बांध लेंगे कहाँ दिमाग लगाना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और बोलिए एग्जाम्पल कितना 7, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 7 में, हाँ कितना कॉस रूट एक्स dx, ये चीज़ है नहीं। अब बताइए कॉस रूट एक्स का, तो यहाँ कॉस रूट एक्स मतलब क्या, केवल कॉस एक्स होता कोई दिक्कत होता, लेकिन क्या दे दिया उन्होंने रूट एक्स, क्या रूट एक्स चाहिए क्या हमें, हैं कॉस एक्स में चाहिए केवल, तो अब हम यहाँ क्या कर दिए मान लेते हैं सर कि रूट एक्स और क्या मान लिए टी, तो रूट एक्स का डी सी क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी, तो बताइए डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 रूट एक्स डी एक्स, बोलना दोस्त, तो 2 और टी डी टी, बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे रूट एक्स आया, रूट एक्स को क्या माना था तुम टी, तो यहाँ 2dt हुआ कि नहीं हुआ, किसके जगह dx के जगह, इसका मतलब ये सवाल इतना गजब मजेदार बन जाता है, बच्चा के चीज़ें क्लियर नहीं है, इसका मतलब dx के जगह क्या लिख देंगे 2dt, आइए क्या हो जाएगा cos t dt, बोलो समझ में आया। यहाँ फिर किससे चलेगा हम लोग आइलेट से, किससे चलेंगे हम, आएगा या नहीं आएगा बताओ, लेकिन यहाँ दिख रहा था क्या तुमको, क्लियर है बात से, हाँ ऐसा तुम लोग पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था तुम लोग, रूट एक्स को माने थे यही आया, डायरेक्ट हो गया प्रतिस्थापन में, लेकिन यहाँ हाँ लेकिन यहाँ क्या कर दिया ये 2 रूट एक्स क्या कर दिया गायब कर दिया, अब सोचते रहो तुम, तो इस तरह से जब एक साथ परोस के देगा तो थोड़ा सा असमंजस में पड़ता है। बोलो ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत, इसको बना लगा तुम लोग, यस। अगला बोलिए क्या कह रहा था, हाँ 8वां क्या कह रहा है, हाँ 5x प्लस 3 अच्छा
अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। याद करो तुम इसको बताए थे हम कि सर इस तरह वाला जब भी हो तो किसको मानना है, रूट वाले को मानना है, t मान लिए। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, x का तो वैल्यू चाहिए ना मैं, तो 2x और कितना हो जाएगा t प्लस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपन में 2। तो बताइए i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। तो अब बताओ दोस्त कि 5x की जगह कितना t प्लस 1/2 और प्लस 3, अरे 3 है या नहीं है, हाँ इतना हो गया। और ये क्या हो जाएगा रूट टी डी टी। बोलो पूरा पूरा समझाया कम सम। अब एलसीएम ले लो, इसको कितना हो जाएगा ये 6, तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 5 इन करवा दो, 5 इन करवा दो, 5t प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में कितना 2, और ये क्या हो जाएगा रूट टी डी टी। सबको ऐड करो कितना हो जाएगा सर ये 1/4, यस 2 तो नीचे वाला जाएगा ना, यस सर। ये कितना हो जाएगा, यस सर 5t प्लस 11 रूट टी डी टी। क्या अब सबको अलग कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा, 5 भी बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा t इंटू रूट टी डी टी प्लस 11/4 रूट टी डी टी। बोलो क्या ऐसा सवाल तुम लोग नहीं बनाया है, यहाँ तो हाईलाइट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। बोलो सर कोई तकलीफ है नहीं, इससे आगे बना लीजिएगा आप लोग। बोलो अगला, बोलो क्या कह रहा है एग्जाम्पल कितना 9, क्या है सर, हाँ x टू द पावर n log x dx। अब पढ़िए तो आइलेट आई एल 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 मतलब कौन लॉग, लॉग तो पहले आया, एल ए ये तो बाद में आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ ए क्या होगा v और एल क्या होगा u। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बाहर में log x x पावर n dx माइनस डेरिवेटिव किसका हो जाएगा ये log x का dx का इंटीग्रेशन x पावर n dx का होल dx। बोलो ये लाइन समझ में आ रहा है कि मानस, बोलो पूरा पूरा एकम सम पूरा पूरा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा log x, यहाँ क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 बटे कितना n प्लस 1। अच्छा log x का क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ क्या था n/x। बोलिए सर देखिए प्लस 1 बटे n प्लस 1, यही ना होगा सर हैं। अब इससे पावर कितना है 1, ये ऊपर जाएगा तो अच्छा एक लाइन समझने के लिए लिखते हैं x प्लस 1 पे पावर n इंटू में क्या log x बटे n प्लस 1 माइनस। अच्छा बताओ यहाँ जो प्लस 1 है तो इसको इंटू में एगो x और लिख सकते हैं 1/x इंटू x पावर n इंटू x बटे n प्लस 1 dx। बोलो ऐसा लिख सकते हैं हैं। तो बोलता ये नहीं जाएगा, क्या बचेगा बताओ तो x पावर n प्लस 1 log x बटे कितना n प्लस 1 माइनस x पावर n 1/1 प्लस n तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर ये x पावर n बटे 1 फिर यहाँ कितना n प्लस 1 प्लस c। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1 या फिर कितना log x बटे n प्लस 1 माइनस या फिर कितना x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस c। बोलो बुझाया या नहीं बुझाया, कोई तकलीफ है, बढ़े आगे तब अगला बोलो लास्ट क्या कह रहा। हाँ एग्जाम्पल कितना दोस्त 10, क्या कह रहा हमें अच्छा log x डी हो, ये ऐसा दे करके ना और तुमको फंसा देगा। इसी तो अभी जो तुमको ये सवाल दिया था इंटीग्रेशन दे करके तुमको बड़ा ही आसानी से ऐसा कर देगा, लो इंटीग्रेट करते रहो जो तुम्हारा चेक करना चाहेगा बुद्धि और तुम लगाते रहो, उसी तरह से बड़ा आसानी से तुमको दे देगा log x। तो तुम बोले log x में क्या दिख रहा है सर, केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो तुम बोलेगा सर log x का इंटीग्रेशन 1/x, तो डेरिवेटिव था ना, बोलिए सर। अच्छा डेरिवेटिव log x का 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या बात हो जा रहा बात को। तो इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 के जगह x पावर 0 लिख सकते हैं। बोलिए सर क्या 1 अलजेब्रा नहीं है? अब आइलेट पढ़िए तो आई एल ए, तो एल पहले आया कि नहीं आया, एल मतलब कौन लॉग, इसका मतलब यहाँ
लॉग एक्स क्या हो जाएगा बाहर 1 dx, बस झोली खत्म हो गया फिर तो। लॉग एक्स dx इंटीग्रेशन फिर कितना 1 dx का होल dx। बोलो ये लाइन पूरा समझ में आया ही नहीं आया? तो तुमको ज्यादा इंटीग्रल चेक करना चाहेगा, सीधा क्या देगा लॉग एक्स दे देगा, बनाते रहो तुम। लॉग एक्स का 1/x प्लस सी करके तुम खुश है क्या? जो गलत है सर। अभी किसका कितना हो जाएगा x log x होगा ना इसका, हाँ माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका x dx, ये कैंसिल, तो x log x माइनस x प्लस c, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये log x माइनस 1 प्लस c। बोला समझ में आया ही नहीं आया? पूरा पूरा कम सम, कोई तकलीफ है तो इतना रहने देते हैं। एग्जाम्पल में तुम लोग बना के लाना, लेकिन चैप्टर में जो है कि देखें किताब थोड़ा सा, चैप्टर में फटाक से आप लोग को बना के लाना है। चैप्टर में बना के लाना है तुमको 34 तक बना के लाना तुम लोग, ठीक है? 34 37, हाँ 37 38 37 तक बना लाना तुम लोग, ठीक है? 37 तक बन जाएगा सेम टू सेम। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसमें कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, मिलेंगे दिन तब, ठीक।